हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 विदाई संभाषण। यह आरओ का 4th चैप्टर है। यह चैप्टर है जो वह बहुत ही ज़्यादा ट्रिपिकल है, पर इस वीडियो में आप इस चैप्टर को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यह ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की समाप्ति पर उससे कहता है कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम इस भारत देश से चले जाओगे। तुमने क्या कभी सोचा था कि तुम्हें इतनी जल्दी गलती छोड़ देना होगा? और ना ही यह जनता ने सोचा था, परंतु भगवान को सब मालूम था, उससे कुछ नहीं छिपा रह सकता। यह सब बातें लेखक कह रहा है। लेखक आगे लॉर्ड कर्जन का बिछड़ने का दर्द बताता है कि बिछुड़ना बहुत कठिन है कि जब आप दूसरी बार इस देश के बरसराय बने थे तो जनता अधिक प्रसन्न नहीं थी। वे चाहते थे कि आप यहाँ से चले जाएं। जनता चाहती थी कि आप यहाँ से चले जाएं, परंतु आज आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो वह खुश ना होकर दुखी है, क्योंकि बिछुड़ना बहुत करुणाजनक होता है, पवित्र, निर्मल और कोमल भी होता है। उस समय मतलब बिछुड़ते समय बैर भाव समाप्त होकर शांत रस में उत्पन्न हो जाता है। तुम्हारा देश देखने का सौभाग्य मुझे यानी लेखक को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इस देश के पशु पक्षी बिछड़ते समय बहुत उदास हो जाते हैं। इसे लेखक दो गायों का उदाहरण देकर स्पष्ट करता है। लेखक कहता है कि इस देश में कई शासक आए व गए, आना जाना तो चलता रहता है, परंतु आपका जाना बहुत दुखी करने वाला है, क्योंकि आपको स्वयं ही नहीं मालूम था कि आपका शासन समाप्त होने वाला है। अतः आपका जाना अथवा बिछुड़ना जनता को दर्द ही देगा। आपको भी उतना दर्द झेलना पड़ेगा जितना कि इस देश की जनता को। आपने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या इरादे किए थे, पर दुख की बात है कि आप एक भी वादे को पूरा न कर पाए। पर जनता तो सुख से ना रह पाई तो ना रह पाई, पर आप भी सुख से नहीं रह पाएंगे। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। मतलब जिस तरह अपन लोग गर्म तवे पर जब पानी की बूंद डालते हैं तो वो किस तरह से उछलती हैं, उस तरह से वो कह रहा था जब आप बरसराए थे तब आपने इसी तरह की दुर्दशा भारतवासियों की थी। ना स्वयं खुश हो सकी और ना प्रजा को सुखी होने दिया। आपकी इस देश में कितनी शान थी, वह आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे लॉर्ड कर्जन, वो वाइफ और हस्बैंड, उन दोनों की कुर्सी जो थी बैठने की वह सोने की थी। इस देश के अच्छे अच्छे रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को बाद में। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ईश्वर के बाद इस देश में आपका ही दर्जा था, परंतु अब आप सिर के बल पर आ गिरे। आपको स्वयं ही पद त्याग करना पड़ रहा है। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होता था। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। मतलब कितने आम लोग भी आपकी कृपा से उच्च पद पर पहुंच चुके हैं। आज इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ है कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियुक्त ना हो सके और उनको गुस्से में आकर अपनी जिद के कारण अपने पद से इस्तीफा दाखिल करना पड़ा और वह भी मंजूर हो गया। मतलब जिनको एक्सेप्ट करना था वो इस्तीफा, उनने भी एक्सेप्ट कर लिया। आपका इतना ऊंचा चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखी कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित होता है और कर रहा है। आपको अपनी दशा पर कितनी घृणा आती होगी। इस बात को जान लेने का इन देशवासियों को अवसर ही नहीं मिला। लेखक लॉर्ड कर्जन को याद दिलाता है कि आपने कोई भी कार्य ऐसा किया जो प्रजा के हित में हो, या आपने अपने शासक होने का दायित्व निभाया है। अब पूछता उनसे, इसका प्रश्न करता है कि क्या आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो प्रजा के हित में हो या शासक होने का कोई दायित्व निभाया हो। मतलब आपने एक पद पर तो रहे, क्या आपने उस पद की कोई भूमिका भी निभाई? आपने आंख बंद करके मनमाने हुक्म भी चलाए हैं। प्रजा की किसी बात पर कभी ना सुना है और ना कभी देखा।
कैसर, जाट, नादिर शाह के उदाहरण देते हुए लेखक लिखता है कि इन्होंने फिर भी कभी ना कभी कुछ प्रजा की सुनी है। मतलब अब जो लेखक है वो इन सभी क्रूर राजाओं का नाम लेकर लिखता है कि कैसर, जाट, नादिर शाह, इन लोगों ने कभी ना कभी तो जनता की सुनी है, परंतु आपने तो 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आपका यदि एक छोटा सा कहा नहीं माना गया तो आपने अपने पद छोड़ने की बात कह दी। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ित ना किया होगा। मतलब जिद ने जितनी हम लोगों को परेशान किया है उतना आपको भी परेशानी किया होगा। आप स्वयं उसका शिकार हो गए अपनी जिद का। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यहाँ की शिक्षित जनता तो क्या, अनपढ़ गूंगी प्रजा की नर सुल्तान नाम के राजकुमार की गीत गाया जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, यहाँ के सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है जो गूंगा है और अनपढ़ भी है। एक बार उसने अपनी विपत्ति के समय नरखंड नाम के स्थान पर समय काटा था। वहाँ चौकीदार से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ता था। उस नगर से विदा होते समय उसने कहा था, प्यारे नखरगढ़, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपदा के इन दिनों में मैंने तुझ में काटे हैं। मतलब अपनी विपदा के समय मैंने अपना समय तुझ में काटा है, मतलब उस गांव में रहकर काटा है। यहाँ की स्त्रियाँ मेरी माता व बहनें की दृष्टि से नज़र आता है। मतलब यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो मुझे अपनी बहनों और माताओं की तरह नज़र आती हैं। मेरा प्रणाम लें, मुझे जाने की आज्ञा दें। और लेखक आगे कहता है, क्या आप भारत के लिए यह कह सकेंगी कि अभागे भारत, मैंने तुझसे हर प्रकार का लाभ उठाया है। तेरी बदौलत वह शान देखी है जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं रखी। संसार का सबसे पुराने देश, मतलब सबसे पुराना देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरी जीवन ना थी। अब सब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाला तेरे गौरव को समझे। अब लेखक कहता है, मगर आप में इतनी उदारता कहाँ है? यह कटाक्ष भरे शब्दों में कहता है कि आप ऐसा कुछ कह सकें। और इस तरह इस पाठ की समाप्ति होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। 11th क्लास के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।